बालेन शाह गिराएंगे कलंक की वो दीवार जिसे कोई प्रधानमंत्री नहीं हिला पाया। दलितों से क्यों माफी मांगेंगे बालेन शाह? क्या नेपाल में नया कानून आने वाला है? नेपाल के फैसले की गूंज भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक पहुंची। नेपाल के नए और युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत समेत सभी पड़ोसी मुल्कों में हलचल पैदा कर दी है। सदियों पुराने कलंक की जो दीवार कोई प्रधानमंत्री हिला तक नहीं पाया, उसे गिराने की कोशिश में बालेन शाह लगे हैं, जिसने भारत में दलितों के बड़े नेताओं के ऊपर भी एक नैतिक दबाव पैदा कर दिया है। क्योंकि बालेन शाह सरकार ने सदियों तक अत्याचार झेलने वाले दलितों से माफी मांगने का फैसला लिया है। अगले 15 दिनों में औपचारिक तौर पर माफीनामा जारी होगा ताकि सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार में समान मौका मिले। 100 दिन के शासन सुधार कार्य योजना के तहत एक सुधार कार्यक्रम भी शुरू होगा ताकि समावेशी पुनर्वास, ऐतिहासिक मेल मिलाप हो सके। साल 2006 में नेपाल ने खुद को छुआछूत मुक्त राष्ट्र घोषित किया था। 2011 में भेदभाव अपराध भी बना, पर भेदभाव के मामले नहीं रुके। आज भी वहां दलितों की हालत ठीक नहीं है, जबकि आबादी के लिहाज से उनकी हिस्सेदारी करीब 13% है। बड़े पदों पर आज भी वहां दलितों की संख्या बेहद कम है। कुछ ऐसा ही हाल बाकी पड़ोसी मुल्कों का भी है। पाकिस्तान में दलितों की संख्या करीब 8 लाख से ज्यादा है और आज भी हाथ से मैला ढोने, सीवर की सफाई और चमड़े का काम करते हैं। उनके साथ जातिगत और धार्मिक दोनों भेदभाव होता है। बांग्लादेश में करीब 60 लाख दलित रहते हैं जो आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़े पायदान पर हैं। ये भी पाकिस्तान के दलितों की तरह उपेक्षित हैं। श्रीलंका में जात व्यवस्था उतनी गंभीर नहीं दिखती, लेकिन वहां भी कुछ समुदायों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता, जबकि भारत में भी दलितों के साथ भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन यहाँ साल 1990 से ही SC/ST एक्ट लागू है। 1950 से ही छुआछूत अपराध बना हुआ है। बावजूद उसके नगीना से सांसद चंद्रशेखर संसद में मांग उठाते हैं कि भारत की संसद को भी नेपाल की सरकार की तरह सदियों से अत्याचार झेल रहे दलितों से माफी मांगनी चाहिए। सभापति महोदय, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी, कपड़ा, मकान। हालांकि नेपाल और भारत की स्थितियां अलग अलग हैं। यहाँ कई दलित नेता राष्ट्रपति से लेकर उप प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तक पहुंचे। रामनाथ कोविंद से लेकर जगजीवन राम तक इसके बड़े उदाहरण हैं। यूपी में मायावती पहली दलित महिला मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। यहाँ का संविधान दुनिया भर को सीख देता है। औपचारिक माफी भले ही किसी सरकार ने नहीं मांगी, लेकिन नेपाल और भारत की हालत में काफी अंतर है। ये बड़े बड़े जानकार मानते हैं। अभी तो भारत की संसद में मनोज झा जैसे नेता ठाकुर का कुआं कविता सुनाते हैं और दलित नेता भी इसकी तारीफ करते हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। चूंकि बालेन शाह एक नई परंपरा की नींव रख रहे हैं, इसलिए उनकी इस नीति पर कई देशों में अलग अलग मांग उठ रही है। ऐसे में चंद्रशेखर की मांग पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि सवाल राष्ट्र का है।